एक बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज जंगल था। इस जंगल में हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल, साफ शफाफ नदी और खुशबूदार हवा चलती रहती थी। सुबह के वक्त सूरज की नर्म किरणें दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़तीं तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा जाता। इसी जंगल के एक कोने में एक नन्हा सा चूहा रहता था, जिसका नाम मिन्नू था। मिन्नू का कद छोटा जरूर था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो निहायत मेहनती, समझदार और दूसरों की मदद करने वाला था। वो हमेशा सोच समझकर काम करता और किसी बात में जल्दबाजी नहीं करता था। उसी जंगल के दूसरे हिस्से में एक खूबसूरत सा खरगोश रहता था, जिसका नाम चमकू था। चमकू बहुत तेज दौड़ता था और अपनी तेजी पर उसे बहुत फख्र था। उसके लंबे कान, सफेद नर्म बाल और चमकती आंखें थीं। वो जहां भी जाता अपनी रफ्तार का चर्चा जरूर करता। चमकू अक्सर जंगल के मैदान में खड़े होकर सब जानवरों से कहता, इस जंगल में मुझसे ज्यादा तेज कोई नहीं। मैं पलक झपकते में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकता हूं। सब जानवर मुस्कुराकर उसकी बात सुनते, मगर कुछ जानवर उसके गुरूर से खुश नहीं थे। मीनू खामोशी से सब कुछ देखता और सुनता रहता। वो कभी चमकू से बहस नहीं करता था। वो जानता था कि गुरूर इंसान या जानवर को कमजोर बना देता है। एक दिन मीनू खुराक की तलाश में निकला। वो जमीन पर गिरे दाने, बीज और सूखी रोटियां इकट्ठी कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक साया पर पड़ी। ये चमकू था, जो तेजी से दौड़ता हुआ आया और एक दरख्त के नीचे रुक गया। चमकू ने मीनू को देखा और हंसते हुए बोला, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, इतनी आहिस्ता क्यों चलते हो? मीनू ने नरमी से जवाब दिया, हर एक की रफ्तार अलग होती है, मगर मकसद सबका एक ही होता है। चमकू को यह बात अजीब लगी, मगर वो खामोश रहा। कुछ दिन बाद जंगल में अचानक कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिशें रुक गईं, नदी का पानी कम हो गया और खाने की चीजें कम होने लगीं। जानवर परेशान हो गए। सब जानवर जंगल के बुजुर्ग कछुए के पास जमा हुए। कछुए ने कहा, हमें मिलकर इस मसले का हल निकालना होगा, वरना सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। चमकू फौरन बोला, मैं तेजी से जाकर दिखाता हूं कि मसला कहां है। मीनू ने आहिस्ता से कहा, और मैं रास्तों और निशानात का जायजा लेता हूं। चमकू फौरन तेजी से दौड़ पड़ा। वो बगैर रुके आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने इधर उधर देखने की जहमत नहीं की। अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया। खुशकिस्मती से वो जख्मी तो नहीं हुआ, मगर बाहर निकल नहीं पा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर कोई आवाज सुनने वाला ना था। दूसरी तरफ मीनू आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। वो जमीन के निशानात, सूखे पौधे और नदी के किनारे देखता रहा। उसने अंदाजा लगाया कि पानी का रास्ता कहीं बंद हो गया है। काफी तलाश के बाद उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान नदी का रास्ता रोके हुए है। पानी उसके पीछे जमा हो रहा था। मीनू फौरन वापस लौटा ताकि सबको खबर दे। रास्ते में मीनू को चमकू की आवाज सुनाई दी। वो गड्ढे में फंसा हुआ था। मीनू ने फौरन दूसरे जानवरों को बुलाया। सब ने मिलकर रस्सी और लकड़ी की मदद से चमकू को बाहर निकाला। चमकू शर्मिंदा हो गया और बोला, मैंने जल्दबाजी की और किसी की बात नहीं सुनी। मीनू ने मुस्कुराकर कहा, गलती सबसे हो जाती है, अहम यह है कि हम उससे सीखें। मीनू सब जानवरों को चट्टान तक ले गया। सब ने मिलकर काम किया। किसी ने मिट्टी हटाई, किसी ने पत्थर सरकाए और आखिरकार पानी का रास्ता खुल गया। नदी दोबारा बहने लगी। जंगल खुशी से भर गया। जानवरों ने खुशी मनाई। चमकू ने सबके सामने कहा, आज मैंने सीखा कि सिर्फ तेजी काफी नहीं, अक्ल और सब्र भी जरूरी हैं। उसने मीनू से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मीनू ने खुशी से कहा, दोस्ती तो पहले दिन से थी, बस आज जाहिर हुई है। और उस दिन के बाद चमकू कभी गुरूर नहीं करता था। वो हर काम से पहले सोचता और दूसरों की राय लेता। मीनू भी हमेशा उसके साथ रहता। जंगल में अमन और खुशहाली लौट आई।